हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायमेंशन लिस्ट में पढ़ाया था। हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को निकालना सिखाया था। आपने बच्चों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप जानते थे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप नहीं जानते थे, लेकिन उनकी यूनिट्स को आपने निकालना पिछली वीडियो में सीखा था। आज बच्चों उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम आपको कुछ फॉर्मूले ड्राइव करना डायमेंशन के मेथड से सिखाते हैं। मतलब यूनिट को यूज करते हुए हम बच्चों आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं डायमेंशन के मेथड से। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन वी ड्राइव द फॉर्मूला इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों एक सवाल हम आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं। इस सवाल को आप देखिए। इस सवाल में कहा गया है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटी। टाइम पीरियड डिपेंड्स कर रहा है लेंथ के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। बच्चों आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ग्रेविटी निकालना है बाय यूजिंग डायमेंशन। तो टाइम पीरियड टी डिपेंड्स कर रहा है लेंथ और ग्रेविटी। ए बी इसकी पावर मिल दी। ए क्या है? लेंथ। किसी तरह डिपेंड कर रहा है, पता नहीं कैसे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ की पावर ए और ग्रेविटी की पावर बी। अब लेंथ ए, ग्रेविटी, एल का डायमेंशन मीटर होता है, मीटर को एल से, ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम पीरियड टी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एल की वैल्यू ए, एल की वैल्यू बी और टी की वैल्यू -2b। ये टी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी और टी की पावर -2b, ये टी होगी। बच्चों यहां पर एल है और यहां पर एल नहीं है, तो हमने एल की पावर 0 लिख दिया, टी की पावर 1। कंपेयरिंग बोथ साइड, आपने दोनों साइड से कंपेयर किया तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। a प्लस बी 0 है और -2b इक्वल टू 1। तो बच्चों -2b इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1/2। b की वैल्यू होगी -1/2। नाउ a प्लस b इक्वल टू 0, a -1/2 बराबर 0, तो a बराबर 1/2। a आ गया, b आ गया, इसलिए t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, g की पावर b। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी पावर हाफ और l की पावर हाफ और g की पावर -हाफ। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l/g रूट। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बच्चों k होता है, हमें मालूम है k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 2π, इसलिए बच्चों ने पुट कर दी l/g। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। नहीं तो आप इस फॉर्मूले को k के टर्म में यूज करते हैं, मतलब k, और आप ऐसे लिखते हैं t इज डायरेक्टली t इज इक्वल टू k रूट l/g, k के टर्म में यूज करते। तो बच्चों सवाल में कहा गया था टाइम पीरियड डिपेंड्स कर रहा है लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l और ग्रेविटी का Lt-2। आपने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया, सेम बेस वाली पावर को ऐड कर दिया, कंपेयरिंग करा। कंपेयर करते तो l को l से, t को t से, m को l से, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते, उससे a और b आ गया, आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। इसमें देखिए सवाल में बताया गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टाइम पीरियड। मतलब पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर पे। एक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा है टाइम पीरियड। तो बच्चों हमने s डिपेंड्स कर रहा है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t टाइम, इसकी पावर a और इसकी पावर b पुट कर दिया। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मीटर होता है, हमने l लिख दिया। डिपेंड्स ग्रेविटी का Lt
-2 की पावर a और टाइम t की पावर b, एल टी -2 की पावर a टाइम t। एल की पावर a बच्चों ब्रैकेट खोलते रहे, t की पावर -2a और t की पावर b। यहाँ पर l की वैल्यू 1 और t नहीं था, इसकी पावर 0। L1 T0 डिपेंड कर रहा है L की पावर a और t की पावर b -2a। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बच्चों आ गई 1, a की वैल्यू बच्चों आ गई 1 और b -2a इक्वल टू 0। तो b -2 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो b बराबर आ गया 2। तो बच्चों s डिपेंड कर रहा है g की पावर 1 और t की पावर 2। s कांस्टेंट लगा देंगे k g t स्क्वायर। तो बच्चों सवाल में कहा गया था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी एंड टाइम। ग्रेविटी g, टाइम t हमने लिख दिया, फिर इनके डायमेंशन फॉर्म लिख दिए। ग्रेविटी का एल टी -2 और t पावर ब्रैकेट खोल दिया, आपका फॉर्मूला हो गया s = gt स्क्वायर। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, इस पे आप देखिए। सवाल में कहा गया है सेंटीमीटर फोर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटीमीटर फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स mv², जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो एक फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता है, उस फोर्स को नाम दिया गया है सेंटीमीटर फोर्स। यूनिट डायमेंशन सब फोर्स जैसा ही होता है। तो सवाल में कहा गया है सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड्स कर रहा है मास, वेलोसिटी और रेडियस। सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड्स कर रहा है मास, वेलोसिटी और रेडियस। मतलब m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t-2। हमने बच्चों लिखा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया था ml t-2। डिपेंड कर रहा है m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c। बच्चों कंपेयर करेंगे m इसकी पावर 1, l t-2। डिपेंड कर रहा है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, l की पावर c। m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b, m l t-2। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर किया। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b प्लस c की वैल्यू आ गई 1। l से कंपेयर किया l को, m से कंपेयर किया m को और t की वैल्यू आ गई -2 बराबर -b। माइनस माइनस कर गया तो मतलब b की वैल्यू 2। a की वैल्यू बच्चों बदल गई, ये a ये b, अब b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, b प्लस c इक्वल टू 1। तो 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू -1। इसलिए फॉर्मूला आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mvr a b c। डायरेक्ट m की पावर कितना आया, a की वैल्यू 1 लिख दिया, v की वैल्यू 2, r की वैल्यू -1। तो m v² अपॉन r, प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, m v² बाय r। फोर्स का फॉर्मूला बच्चों आ गया। तो डायमेंशन का यूज करके बच्चों हम लोग यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले प्रूफ कर रहे हैं। यही फॉर्मूला आपकी फिजिक्स किताब में भी है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आप फिजिक्स किताब में फोर्स का फॉर्मूला, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला यही पढ़ेंगे। अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। इस सवाल में आपसे कहा गया है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, मास m एंड डिस्टेंस r। ड्राइव द फॉर्मूला, फॉर्मूले को ड्राइव करना बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो देखो बच्चों, टाइम पीरियड डिपेंड्स कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, मास m, रेडियस r, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m-1 L3 T -2। कैपिटल जी की वैल्यू आपने पुट कर दी, कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर दी, ये फॉर्मूला रखिए यहां पर a, m मास की पावर b, रेडियस c, और यहां टाइम पीरियड को t से नोट कर दिया। अब बच्चों हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, m की पावर -a, l की पावर 3b और t की पावर -2, सबकी पावर के साथ इसको लिखा, m की पावर b और l की पावर c, m की पावर -a प्लस b, l की पावर 3b प्लस c और t की पावर -2। यहां पर m0, l0, t1 कंपेयरिंग बोथ साइड। अब दो तरफ m को m से, l को l से और t को t से, तो -a प्लस b इक्वल टू 0, -a प्लस b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b। ये क्वेश्चन बन गया। अब 3b प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 2 हो गया, और 1 इज इक्वल टू -2a, तो a की वैल्यू -1/2, a इतना आ गया, तो बाय इक्वेशन 1 b इक्वल टू -half, b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, बाय इक्वेशन 2 3b प्लस c इक्वल टू 0, 3b की वैल्यू -half प्लस c इक्वल टू 0, -3/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c आ गया 3/2। तो बच्चों फॉर्मूला क्या आया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, G की पावर a -half, M की पावर b है और b की वैल्यू है -half, और r की पावर है 3/2। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³/gm, हाफ को रूट कहते हैं, तो ये रूट लेते हैं। अब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटानी हो तो कांस्टेंट के कर दो, वरना ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, जो हाफ था ये हाफ था, इसका ना रूट होता है, और माइनस होगा तो नीचे आएगा, प्लस होगा तो ऊपर आता। ये हमने t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³/g। तो बच्चों सवाल में कहा गया था टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है g, m और r के ऊपर। आपको फॉर्मूला ड्राइव करना था बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। हमने सबके डायमेंशंस लिखे और कंपेयर किया, आपके पास फॉर्मूला। हाँ तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। इस सवाल में देखो कहा गया है वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड डिपेंड्स कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट into coefficient of viscosity into radius। वॉल्यूम पर सेकेंड डिपेंड्स कर रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L³/T, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर ग्रेडियंट P/L की वैल्यू a, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी b और रेडियस r से नोट किया। अब इसका फॉर्मूला प्रेशर का m(L-2 T-2), ये हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं, अपॉन L था, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m(L-1 T-2) अपॉन L, इसकी वजह से -2 आया। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
m l माइनस वन t माइनस वन की पावर b l की पावर c, m a l माइनस 2a t की पावर माइनस 2a। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे m b l माइनस b t माइनस b और l c। अब मल्टीप्लाई करोगे a प्लस b l की पावर माइनस 2a माइनस b प्लस c और t की पावर माइनस a माइनस b। और इधर देखो क्या चल रहा था बच्चों, L3t माइनस वन, L3t माइनस वन, L3t माइनस वन। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो a प्लस बी m की पावर है, a प्लस बी इधर m की पावर 0 है बराबर 0, माइनस 2a माइनस b प्लस c यहां पर 3 के बराबर है और माइनस 2a माइनस b माइनस 1। ये तीन इक्वेशन हो गई, 1 2 3। a 1 और 3 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो a प्लस b इक्वल टू 0 और माइनस 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 1 ऐड कर दिया तो माइनस a इक्वल टू माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब बच्चों a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हम लोग b और c की वैल्यू को और कैलकुलेट करेंगे जिससे कि हम लोग डायमेंशन के मेथड से इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकें। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, a की वैल्यू 1 आ गई और a प्लस b 0 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1 रख दी प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू माइनस 1। अब बच्चों बाय इक्वेशन 3 को यूज करेंगे, माइनस 2a माइनस b प्लस c बराबर 3। a की वैल्यू 1 है तो माइनस 2, b की वैल्यू प्लस 1 प्लस c बराबर 3, तो c की वैल्यू आ गई 4। तो फॉर्मूला आ गया v अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p अपॉन l की पावर a था, a की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी -1 और r की पावर 4, तो ये आया v बाई t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p r की पावर 4 अपॉन नीटा l। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। तो बच्चों इस सवाल में कहा गया था लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकेंड डिपेंड्स कर रहा था 3 फैक्टर के ऊपर। बच्चों डायमेंशन में जो ये निकालते हैं वो केवल 3 ही क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वरना उसके बाद वेरिएबल और चाहिए होगी तब हम और निकालते हैं। जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें केवल 3 क्वांटिटी आ रही है, ए बी सी, 2 आ रही है 3 आ रही है, मैक्सिमम चल रहा है। तो प्रेशर ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस हमने दोनों तरफ वैल्यू रखी, कंपेयर किया और आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, इसमें टाइम पीरियड ऑफ ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, एनर्जी एंड डेंसिटी। तो देखो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर, ए बी और सी। टाइम पीरियड ऑफ ए ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, एनर्जी और डेंसिटी। टाइम पीरियड का डायमेंशन T होता है, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया से कैलकुलेट किया तो ये डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, m l की पावर -1 t की पावर -2, एनर्जी m l स्क्वायर t -2 की पावर b और m l -3 की पावर c। टाइम पीरियड 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर, एनर्जी और डेंसिटी। बच्चों डायमेंशन के मेथड से हमको एक रिलेशन डेवलप करना था, मतलब फॉर्मूला टाइप करना था। तो ड्रॉप इन 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, हमने तीनों के डायमेंशन पुट कर दिए। अब बच्चों m की पावर a, l की पावर -a और t की पावर -2a
हमने इसकी पावर पुट कर दी, पावर में था, इसकी पावर 1 थी, 1 इंटू ए, इसको माइनस से इसको 2 से। अब यहाँ पर m की पावर b, l की पावर 2b और t की पावर माइनस 2b पुट कर दिया। अब बच्चों इसका डायमेंशन लिखा, फिर इसका लिखा। अब यहाँ पर इसका लिखने जा रहे हैं, ये लिख दिया, और यहाँ पर m0 l0 t1 जो नहीं होता है उसको 0 बाकी लिख दिया। m की पावर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, l की पावर माइनस 2a प्लस b माइनस 3c और t की वैल्यू माइनस 2a माइनस 2b। अब बच्चों यहां पर लिखा m0 l0 t1। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो बच्चों देखो ध्यान से, m को m से a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर कर रहे हैं, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। फिर माइनस a प्लस 2b माइनस 3c, ये 0 के बराबर हो गया। और तीसरी लास्ट है माइनस 2a माइनस 2b बराबर, ये 2 और ये 3। तो बच्चों बाय इक्वेशन 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, a प्लस b इक्वल टू 1, तो a प्लस b इक्वल टू माइनस हाफ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस b इन द इक्वेशन 1। अब a प्लस b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो देखो बच्चों क्या आएगा। जब इक्वेशन 1 में a प्लस b की वैल्यू पुट करोगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 था, ये माइनस हाफ प्लस c इक्वल टू 0, c की वैल्यू हाफ आ गई। बाय इक्वेशन 2 माइनस a प्लस 2b माइनस 3c बराबर 0, तो माइनस a प्लस 2b माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो अब बच्चों माइनस a प्लस 2b बराबर 3/2 एंड a प्लस b इक्वल टू माइनस हाफ। इन दोनों इक्वेशन को तुम लिख के फिर से ऐड कर दो। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 3b इक्वल टू हाफ, सॉरी 1, तो b की वैल्यू 1/3। अब b आ गया बच्चों, c आ गया। अब हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए a प्लस b की वैल्यू कितनी थी, माइनस हाफ। a प्लस b की वैल्यू 1/3 माइनस हाफ, तो a इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 1/3 मतलब माइनस 5/6। तो बच्चों a की वैल्यू आपको मिल गई, b की वैल्यू आपको मिल गई और हमें c की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था p की पावर a, एनर्जी की पावर b और डेंसिटी की पावर c। तो p की पावर -5/6, एनर्जी की पावर, एनर्जी b है और b की वैल्यू बच्चों निकाली है 1/3 और डेंसिटी की पावर c की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी हाफ। तो a b और c तीनों की वैल्यू आपको मिल गई है, a b और c तीनों की वैल्यू आपको मिल गई है। आपने इसको लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लिख दोगे, आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा उनको बारी बारी से लिखो, उनकी पावर लिखो a b c और फिर दोनों तरफ डायमेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। इस सवाल में आपको एक्सप्लेन किया गया है विस्कोसिटी डिपेंड्स कर रहा है मीन स्पीड के ऊपर, डायमीटर के ऊपर। तो बच्चों इसको करने के लिए विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास, डायमीटर
और मीन स्पीड। विस्कोसिटी को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लीटा से डिनोट करते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास, डायमीटर d और विस्कोसिटी, वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी v। अब बच्चों यहाँ पर a, b और c, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m l-1 t - 1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m l-1 t। डिपेंड कर रहा है मास की पावर a, डायमीटर की पावर b और वेलोसिटी l t - 1 की पावर c। बच्चों m l-1 t - 1 डिपेंड कर रहा है m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c और t की पावर माइनस। m l-1 t - 1 डिपेंड कर रहा है m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू आ गई 1, b प्लस c की वैल्यू आ गई -1 और -1 इक्वल टू -c, तो c की वैल्यू आ गई 1। c की वैल्यू बच्चों यहां पुट कर दोगे तो b प्लस c इक्वल टू -1, तो b प्लस 1 इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू -2। तो बच्चों फॉर्मूला है आपका लीटा, डायमेंशन m की पावर 1, d की पावर b की वैल्यू -2 और v की वैल्यू, v वेलोसिटी था, वेलोसिटी c 1, तो फॉर्मूला आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv अपॉन d स्क्वायर। तो मतलब प्रोपोर्शनल k आया mv अपॉन d स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपके किताब का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बच्चों पेपर में दे दिया जाता है डायमेंशन मेथड से फॉर्मूला ड्राइव करना। वो मैंने आपको कुछ सवाल यहाँ पर करके दिखाए। बच्चों अगर आप इसको 1-2 बार कॉपी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे डायमेंशन के 2 अलग डिफरेंट मेथड्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इन चीज़ों को पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए या मेल करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में पहले बताऊंगा, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू बच्चों।